हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है द कैलकुलस पे। मेरा नाम है रवि शर्मा और आज मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ क्लास 7th का चैप्टर नंबर 2 में हम पढ़ चुके थे आपके 2.1 और आज हम देखेंगे 2.2 अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। और ओल्ड सिलेबस के हिसाब से यानी जिसके पास पुरानी बुक है तो वो 2.3 निकाल के बैठ जाएँ और पढ़ना स्टार्ट करें। ओके, तो देखिएगा हमने इससे पहले क्या देखा था, फ्रैक्शंस के बारे में। अब हम देखेंगे उनको वही चीज़ है जो कि आपकी 2.1 में थी। ठीक है, अब हेडिंग दे रहा हूं मैं एक्सरसाइज 2.2। ओके, अब देखो वहां पर जो था वही यहां पर है। तो अगर आप लोग नए हैं और अभी तक आपने नहीं सब्सक्राइब किया हुआ है चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इससे पहले की जितनी भी वीडियोस थी उसको देख लें। और हम यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं तो इसको भी देख लो आप। ठीक है जी, तो पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। फाइंड 1/4 ऑफ किसका, 1/4 का, यानी कि इसमें भी दिया हुआ ए। ठीक है जी, तो देखो 1/4 मतलब ऑफ मतलब क्या होता है आपका, मल्टीप्लाई। तो सॉल्यूशन करेंगे इसका, कैसे करते हैं, 1/4 मल्टीप्लाई या फिर ऑफ। ठीक है, 1/4 मल्टीप्लाई 1/4, तो आंसर क्या आएगा 1/16। कैसे आया, न्यूमरेटर को इससे किया, इसको इससे किया, तो आंसर आपका आ गया कितना, 1/16। सिमिलर बी वाला देखो, यानी कि आपको जैसा 2.1 में एक क्वेश्चन था, मेरे हिसाब से 3rd या 4th कोई क्वेश्चन होगा, सेम टू सेम वही प्रोसीजर है। ऑफ का सिंबल मल्टीप्लाई होता है। सेकंड बी वाला देखो, 1/4 ऑफ किसका, 3/5। तो कैसे करेंगे इसको, 1/4 ऑफ 3/5, इसको इससे करेंगे तो 3, इसको इससे करेंगे तो 15। ओके जी, ना 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 20 आएगा। ठीक है, 3/20। नेक्स्ट क्या है, सी वाला। आपको लग रहा होगा कि सेम है, हाँ जी बिल्कुल सेम टू सेम है। बस एक बार अगर कॉन्सेप्ट आपने पकड़ लिया तो क्वेश्चन खत्म। ठीक है जी, है ना। तो कैसे करेंगे इसको, सी वाले को, 1/4 मल्टीप्लाई 4/3। अब देखो एक डिनोमिनेटर में है एक न्यूमरेटर में, तो कट जाएगा 4 से 4, 4 1 जा 4, तो 1/3। इसको कट किया 1 टाइम्स, इसको भी कट किया 1 टाइम्स। 1 को 1 से किया तो 1 आया, 1 को 3 से किया तो भी क्या आया, 3। ये फर्स्ट क्वेश्चन जो फर्स्ट था, फर्स्ट का फर्स्ट, उसमें ए बी सी ये हो गए। उसी प्रकार फर्स्ट का सेकंड, तो इसको लिखो ध्यान से आप, फिर मैं इसको इरेज करूंगा और हम आगे बढ़ेंगे। ओके जी, लिखो। अब देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जी, क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट का सेकंड, मैं इसको रेस कर देता हूं। हाँ जी, अब देखो फर्स्ट का सेकंड कैसा है, जैसा फर्स्ट का फर्स्ट था वैसा ही फर्स्ट का सेकंड भी होगा। 1/7 ऑफ, अब ये इसमें ए वाला क्या है भैया, 2/9, 1/7 ऑफ 2/9। तो कैसे करेंगे, 1/7 ऑफ 2/9, तो देखो 1/7 मल्टीप्लाई 2/9, तो कैसे हो जाएगा, 2 को 1 से किया तो 2, 7 को 9 से किया तो कितना आया, 63। तो देखो एक ही पैटर्न के क्वेश्चन है तो क्यों ना आप करें। तो देखो मैंने इसका सेकंड का ए बता दिया, सेकंड का बी तो आप कर सकते हैं ना। तो देखो इसमें बी और सी मिलेगा आपको होमवर्क, तो करेंगे कौन, आप लोग। ओके, देखो क्या किया, जो डेटा दिया था उसको लिखा ऑफ, मतलब ये
जो भी दिया हो ये हो। ऑफ को हटा के हम रिप्लेस करेंगे किससे, मल्टीप्लाई से, तो 1/7, 2/9 मल्टीप्लाई है। इसको इससे किया तो 2 आया, 7 को 9 से किया तो 63 आया। तो आप बी और सी कर लेंगे इसके। हाँ जी, तो हम आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 2 पे। ओके, देख लो ध्यान से इसको। हाँ जी, अब देखो आपको आना है 2nd क्वेश्चन पे। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है और जैसे थे वैसे करने हैं। अगर आप थोड़ा सा भी रिलेट कर पाएँ तो ये जैसे कि 2.1 थी ना, वही है, बिल्कुल वही है, बस डेटा चेंज हुआ है और कुछ नहीं है। ठीक है, हाँ जी। अब देखो आप 2nd क्या है भैया, पढ़ेंगे पहले तो। मल्टीप्लाई, यानी मल्टीप्लाई तो करने ही नहीं, उसके बाद रिड्यूस करेंगे टू लोएस्ट फॉर्म। रिड्यूस मतलब क्या होता है, कम करना। लोएस्ट फॉर्म मतलब उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, यानी कि जो डेटा दिया जाएगा ना उसको आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। और कैसे सिंप्लीफाई करने, कट करके। ओके, तो एक क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। 2/3 मल्टीप्लाई 2^2/3। ओके, ये तो क्वेश्चन है। अब देखो ये इसका तो कुछ होने सर, लेकिन ये है मिक्स फ्रैक्शन। तो पहले तो इसको अच्छे से हम तरीके से लिखेंगे। तो कैसे करेंगे, तो देखो स्टार्ट। हाँ जी, देखो यहाँ पे 2/3 का 2/3। अब देखो इसको मैं इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो देखो 2 3 जा 6, 6 में 2 ऐड किया तो कितना आया, 8/3। समझ में आया। हमने क्या किया, इस वाले 3 को इस वाले 2 से मल्टीप्लाई किया, यानी नीचे वाले डेटा को इससे मल्टीप्लाई करना होता है, फिर जो आएगा उसको ऊपर वाले में प्लस करना होगा। कैसे, 3 2 जा 6, 6 में 2 ऐड किया तो कितना आया, 8। ओके, हाँ जी। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ। 8 2 जा 16, 3 3 जा 9। अब देखो क्या ये सोल्व हो रहा है, तो आप बोलोगे भैया नहीं हो रहा है, तो हम जबरदस्ती भी नहीं करेंगे। ठीक है जी। अब इसको आप क्या मिक्स में कन्वर्ट कर सकते हो, यस, क्योंकि रिड्यूस कर सकते हैं इसको। कैसे, हम जानते हैं डिनोमिनेटर सीखा था ना हमने मिक्स में डालना। 9 1 जा 9, बच्चे कितने 7। अब देखो एंटी क्लॉक घुमा दो, यानी कि देखो ये वाली लाइन ये रही, ये वाली लाइन ये रही। 7 जाएगा ऊपर, 1 जाएगा सामने, 9 जाएगा नीचे। आ गई मिक्स फ्रैक्शन। तो 1^7/9 विल बी योर राइट आंसर। देखो इस वाले को बिठाना है ऊपर, सामने वाले को बिठाना है, ऊपर वाले को बिठाना है सामने, और इस ऊपर वाली बीच वाले को बिठाना है नीचे। ओके, देखो नेक्स्ट सेकंड वाला, इसका सेकंड का सेकंड। हाँ जी, क्या है, 2/7 मल्टीप्लाई 2 या फिर 7/9, यही है। हाँ जी। अब देखो इसमें आपको देखते एक अजीब सी चीज दिखी, क्या, 7 से 7 कट हो रहा है। ठीक है, अब कहें कि हम तो कट नहीं करें, मल्टीप्लाई करें। भैया कर ले, कोई मना कर रहा है क्या आपको, ना। लेकिन उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि रिड्यूस तो करना ही पड़ेगा मल्टीप्लाई करने के बाद, तो हम क्यों नहीं इसको पहले ही रिड्यूस कर दें। कट रहा है, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 2 को 1 से किया तो 2, 1 को 9 से किया तो 9। अब देखो आगे कट रहा है क्या, तो आप बोलेंगे ना। तो किस टाइप की फ्रैक्शन है ये, प्रॉपर। किस टाइप की फ्रैक्शन है, प्रॉपर। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है किससे, न्यूमरेटर से, तो ये आगे सॉल्व नहीं होगी। जबरदस्ती शक्ति प्रदर्शन मीन्स जबरदस्ती नहीं करनी है इसके साथ।
अदरवाइज ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ओके जी। थर्ड वाला देखो, आ रहे हैं समझ। नेक्स्ट 3/8 मल्टीप्लाई 6/4। ठीक है भैया, यही है। हाँ जी, नो समस्या। अभी क्या करना है भैया, कुछ नहीं, वही के तरीका, पहले मल्टीप्लाई कर लो या फिर काटा पीटी कर लो, मैं आपको बाउंड नहीं करूंगा। अब देखो भैया, कट रहा है क्या किसी टेबल से, या फिर मल्टीप्लाई कर लो, पहले मल्टीप्लाई कर लो या कट लो, जो आपको अच्छा लगे। तो देखो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 8 6 3 जा 18, 24, 8 4 जा 32, कहाँ 24 होते हैं, 8 4 जा 32। अब देखो ये किसी एक टेबल से कटेंगे, तो देखो किससे कट करेंगे, अपने को दोनों साइड में डिवाइड दूंगा, किससे किससे दूं, 2 से, किससे 2 से, क्योंकि 2 की टेबल से कट हो रहा है। इसको मैं 2 से डिवाइड दूंगा तो कितना आएगा 9, इसको मैं 2 से डिवाइड दूंगा तो कितना आएगा 16। अब वापस देखो क्या सोल्व हो रहा है क्या, तो हम कहेंगे ना, तो ये का ये आंसर रह जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या? हाँ जी। अब आता है कौन सा, फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर क्या है इसका क्वेश्चन, देखो ध्यान से, 9/5 मल्टीप्लाई 3/5, 9/5 मल्टीप्लाई 3/5। ओके जी। अब देखो काटा पिटी कुछ करनी नहीं है, मल्टीप्लाई को, 9 3 जा 27, 5 5 जा 25। ओके ओके, नो समस्या। मिक्स में कन्वर्ट करें तो देखो क्या है, 27 25, 25 पंजा 25 बचे 2, एंटी क्लॉक घुमा दो, क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तो देखो 2 25 और सामने बैठा 1। ओके, इसको नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कौन सा है, 5th। ठीक है, 4 की बात कौन आएगा, 5th वाला। देखो समझ आ रहा है? हाँ जी। अब देखो 5th वाला, देखो भैया 5th वाला। ठीक है जी, 1/3 मल्टीप्लाई 15/8। अब देखो वापिस कट हो रहा है क्या, हाँ जी कट हो रहा है, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो कट हो रहा है, हाँ जी हो रहा है, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। तो देखो 15 को 1 से 5 को 1 से करूंगा तो 5 अपॉन 8 को 1 से करूंगा तो 8। कोई दिक्कत ना जी ना। ठीक है जी, हाँ जी। इसके बाद आता है 6 वाला। नेक्स्ट 11/2 मल्टीप्लाई 3/10। ओके, मल्टीप्लाई कर डालो, 11 3 जा 33, 10 2 जा 20। इसको मिक्स में बनाओ, 21 जा 20, 13 अपॉन 20। अब तो समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया है तो डिवाइड करें, ये आएगा, क्योंकि जो रिमाइंडर है वो 13 है, जो क्वोशिएंट है वो 1 है, जो डिवाइजर है वो आपका 20 होगा। नहीं समझ में आया तो ऐसे करके देख लो, 21 जा 20 बचे 13, एंटी क्लॉक घुमाया, लाइव झिंगा लाला। ठीक है, इसको लिख डालो। हाँ जी, देख लो। अब आते हैं अपन 6 के बाद आता है नंबर 7। 7 वाला क्या है, वही है जो क्वेश्चन है, 4 मल्टीप्लाई 12/7 और
5। भैया वही तरीका, मल्टीप्लाई करो, कितना आया 648, 12 4 जा 48, 6 7 5 जा 35। ओके, इसको मिक्स में बनाएंगे तो 1 13 35। ओके जी, तो ये इसका आंसर बन गया। तो देखो इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है? हाँ जी, खत्म हो गए, कोई सा क्वेश्चन ही नहीं अब तो। ठीक है, अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। आ जाए 3 पे। जैसा क्वेश्चन सेकंड था वैसा क्वेश्चन 3 है। तो पहले मल्टीप्लाई करना है, कैलकुलेट करना है और आंसर ले आना है। ठीक है जी, तो करना स्टार्ट करें। हाँ जी, देखो अब आते हैं अपन 3 वाले पे। हाँ जी, क्या है क्वेश्चन, देखो ध्यान से। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग, मतलब मल्टीप्लाई करना है और सोल्व करके आना है। 2/5 मल्टीप्लाई 5 1/4। ओके, नो समस्या। वही तरीका जो लास्ट में था, मिक्स दिया हुआ है, पहले इसको तरीके से बनाओ। तो देखो 2/5 लिखा, छेड़ बिल्कुल नहीं करने इसको। 5 4 जा 20, 20 में 1 जोड़ा तो 21 अपॉन 4। ओके, मल्टीप्लाई करो इसको इससे, 42 अपॉन 20। ओके, नो समस्या, नो समस्या। अब देखो ये किसी एक टेबल से कट रहा है, कौन सी टेबल आप बोलोगे? तो देखो थोड़ा सा आपको एडवांस चलना है, या फिर इस पे ना जाओ तो देखो, देखो ध्यान से। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब आप बोलोगे क्या कट जाता है? हाँ, लेकिन कंडीशन क्या है, एक ऊपर होना चाहिए एक नीचे होना चाहिए। मीन्स एक न्यूमरेटर में होना चाहिए और एक डिनोमिनेटर में होना चाहिए, तभी जाके पॉसिबल है। और एक और चीज, सेम टेबल से कट होना चाहिए, न्यू नहीं कि इसको तो काट रहे हो आप 2 से, इसको काट रहे हो 4 से ना। एक सिंगल टेबल से कट होना चाहिए, तभी जाके कट होगा, अदरवाइज कट नहीं होगा। तो देखो 1 को 21 से किया तो 21, 5 को 2 से किया तो 10। ओके, अब कट रहा है ना, मिक्स बनाओ। अब देखो इसकी मिक्स कैसे बनेगी, देखिएगा ध्यान से आप। ठीक है जी, हाँ जी, हाँ देख लीजिएगा, क्वेश्चन देख लो आप। हाँ, तो क्या बन गया आपका 1⁻11/10। ओके, हाँ जी, लिखो इसको। नेक्स्ट बढ़े आगे। नेक्स्ट जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? 3 का फर्स्ट तो हो गया, 3 का सेकंड भी करेंगे। मतलब मैं इसके कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा, बाकी आपको होमवर्क दूंगा, करेंगे कर लेंगे ना आप लोग, तो उसमें कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि सेम प्रोसीजर के क्वेश्चंस हैं ये। मल्टीप्लाई 7/9 जी, तरीके से बनाओ इसको, इससे करो। 6 5 जा 30, 30 को 2 से किया तो 32 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 5 और ये 9। ओके, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो। 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 21 एंड 122 अपॉन 35, 45। ठीक है ना, 45। अब इसका मिक्स बनाओ। मिक्स बनाना आपने आता है ना, कैसे बनाते हैं? तो देखिएगा 4⁻44/45। अब आपको पता नहीं चला भैया कैसे करें, तो देखो 45 यहाँ लिखो, 2 2 4 यहाँ लिखो, 4 टाइम्स 2 180 आएगा। ठीक है ना, 4 आएगा,
4 आएगा 0, तो देखो बना लिया 4^44/45। ओके जी, देखो ध्यान से। इसके बाद कौन आता है नेक्स्ट, थर्ड वाला इसका क्या है 3/2 मल्टीप्लाई, देखिएगा 3/2, थर्ड वाला क्या है भैया इसका 3/2 मल्टीप्लाई क्या है, देखो ध्यान से सब लोग 5^1/3। ओके, वही तरीका 3/2 का 3/2, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 5×3 = 15 में 1 जोड़ा तो कितना आया 16/3। ओके, देखो 3 से 3 गया, 1 टाइम्स गया ना, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, ठीक है जी। बचा क्या 16/2, कट रहा है किसी से 2 की टेबल से कट रहा है, 2 8 जा 16। ओके, आया समझ। थर्ड के बाद कौन आता है फोर्थ, कौन आता है फोर्थ, फोर्थ वाला भी देख लो भैया, क्या है फोर्थ वाला 5/6 मल्टीप्लाई 2^3/7। ओके, आगे बढ़ो 5/6 का 5/6, इसको सही बनाओ 7 2 जा 14, 14 में 3 जोड़े तो कितना हुआ 17/7। ओके, इसको मल्टीप्लाई करो 18, 17 5 जा 85, इसको इससे किया तो 42, मिक्स में बनाओ, काटापीटी हो रही है क्या तो आप कहेंगे ना, तो मल्टीप्लाई इसको मिक्स में बनाया 2^1/42। ठीक है जी, इसका आंसर ये आया। ओके, अब ये कैसे बना रहा हूं मैं, अभी बताया था ना आपको थोड़ी देर पहले, यानी कि डिवाइड दो फिर एंटी क्लॉक घुमा दो, और नहीं देखा है तो इससे प्रीवियस क्लास में मैंने डिस्कस किया हुआ है कि किस प्रकार से एक मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इसका जो 5th 6th और 7th सेम टू सेम प्रोसीजर के, तो आप लोग कर लेंगे ना। हाँ जी, अगर आपको लगता है कि मेरे को बताना चाहिए तो मेरे को बोलो, आप मेरे को बता देना, अगर लगेगा तो मैं बता दूंगा भाई वो समस्या आ रही है तो, हालांकि सेम प्रोसीजर के तो आप कर सकते हैं, नो इशू। ओके, तो देखो 5th 6th 7th, थर्ड का 5th 6th 7 आपको होमवर्क दिया जा रहा है, इसके बाद के पूरे क्वेश्चंस मैं आपने बताऊंगा। ओके, हाँ जी, अब देखो आप क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा क्वेश्चन आ गया भैया 4 वाला। हाँ जी 4 क्या है, विच इज ग्रेटर, तो पहले क्वेश्चन लिख लो 2/7 ऑफ 3/4, ठीक है, और 3/5 ऑफ 5/8, ठीक है जी, ये डेसिमल नहीं है। ओके जी, समस्या नहीं है, ऑफ को हटाओ मल्टीप्लाई को लगाओ, ठीक है जी, और चल ही रहा है 3/5 मल्टीप्लाई 5/8। अब देखो इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो, आई रिपीट वन मोर टाइम, इसको ध्यान से ऑब्जर्व करने पर आपको कुछ दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है, देखो ध्यान से, 5 से 5 गया, हाँ जी, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, बचा क्या, ऊपर बचा 3, नीचे बचा 14, और ऊपर बचा 3 और नीचे बचा 8। ओके, यहाँ तक तो किसी को समस्या होगी नहीं। अभी क्या करना है मेरे को, इनको कंपेयर करना है कि बड़ा कौन है। देखो ये वाला सेट कहाँ से आया, यहाँ से, ये वाला सेट कहाँ से आया, यहाँ से। ओके, तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा,
एलसीएम लेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर को हमें सेम करना है। क्या करना है? सेम। तो एलसीएम ऑफ 14,8 इज इक्वल्स टू कितना आएगा? 56। क्या आएगा? 56, क्योंकि 8 की टेबल में 56 आता है, 14 की टेबल में भी 56 आता है। तो देखो 3/14, अगर मेरे को इसको 56 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं? 4 से। किससे करूंगा? 4 से। अगर इसको मैं 4 से कर रहा हूं तो मेरे को ऊपर वाले को भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 से, क्योंकि फ्रैक्शन का ये रूल है, अगर कोई चीज डिनोमिनेटर को मिल रही होगी तो वो न्यूमरेटर को भी बाय डिफॉल्ट मिलेगी। ओके, हाँ जी, और लगाया। अब इसको मैं 8 को 56 बनाने के लिए क्या कैसे मल्टीप्लाई करूंगा? 7 से। तो इसको भी किससे करना पड़ेगा? 7 से। अब आप बोलोगे कि इनमें नीचे वाले के हिसाब से क्यों लिया? क्योंकि भैया हमने एलसीएम लिया ही किनका है? नीचे वालों का। ओके, तो क्या आया? 12/56 और 21/56। अब देखो डिनोमिनेटर तो सेम हो गए, अब किससे कंपेयर कर लेंगे अपन? न्यूमरेटर से। तो देखो 12 और 21 में बड़ा कौन है? तो आप बोलोगे 21। तो 21 के ऊपर चलो 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 चलो, कौन सी फ्रैक्शन? ये वाला ग्रेटर है किससे? इससे। हैंस क्या लिख देंगे? ग्रेटर। ठीक है ना? हैंस 3/5 ऑफ 5/8 greater टू किससे? 2/7 ऑफ 3/8 3/4। हाँ जी, ये हो गया इसका आंसर। क्या किया? ध्यान से देखो, सबसे पहले ऑफ हटाया, मल्टीप्लाई लगाया, फिर ध्यान से देखा, ऑब्जर्व किया, इसको इससे कट किया, इसको इससे कट किया, 3 को 1 से किया 3 आया, इसको इससे किया 14 आया, 3/8। फिर दोनों की डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया। क्यों लिया? क्योंकि डिनोमिनेटर अगर मेरा एक बार सेम हो जाता है तो मेरे को कोई लोड नहीं है, यानी कोई दिक्कत नहीं आती कि भाई मेरे को कंपेयर करने में। तो मैंने क्या करा? दोनों का एलसीएम लिया, 56 आया। फिर डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए मैं देखो 14 को 56 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ? 4 से। अगर नीचे 4 से कर रहा हूँ तो ऊपर भी 4 से करना पड़ेगा। उसी प्रकार अगर मैं इधर 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो इधर भी 7 से। फिर देखा दोनों में 56 बन चुका है, तो ऊपर वाले को कंपेयर किया, तो 12 और 21 में बड़ा कौन है? 21। तो ये वाला बड़ा किसके कारण हुआ होगा? इस वाले फ्रैक्शन के कारण। तो देखो ये लिख दिया, ग्रेटर है किससे? इस वाले से। ओके, एनी समस्या? हाँ जी। अब देखो आपका इसका पार्ट सेकंड, यानी कि फोर्थ का, ये तो फर्स्ट था, अब कौन आएगा? फोर्थ का सेकंड। ओके, मिटा दें इसको। हाँ जी, अब देखो फोर्थ का सेकंड, बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा आप फोर्थ का सेकंड क्वेश्चन। ठीक है? हाँ जी, देखो फोर्थ का सेकंड क्या है? वही है जो फर्स्ट वाला था। ओके, 1/2 ऑफ 6/7 और क्या लिखना है? 2/3 ऑफ 3/7। भैया डॉगी को भी समझ में आ रही है मैथमेटिक्स, तो बता रहा है। ठीक है, देख लो ध्यान से। अब देखो आप मल्टीप्लाई लगाना है, ऑफ को हटा के 6/7 और लगाया, 2/3 लिखा, ऑफ को हटा के मल्टीप्लाई 3/7। ओके, अब ध्यान से ऑब्जर्व करो आप इसको। हाँ जी, तो देखो अब आप ध्यान से देखा मैंने तो कट रहा है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 से 3 गया तो बचा क्या? 3/7 और 2/7। अब देखो ध्यान से, वापस देखो डिनोमिनेटर को देखो, तो देखो शक्ति प्रदर्शन नहीं करनी। अगर डिनोमिनेटर सेम मिल रहा है तो जबरदस्ती छेड़े नहीं करने की इसको मैं फिर सेम करूं, मतलब कुछ है नहीं।
होना जाना कुछ है नहीं, कैलकुलेशन बढ़ जानी है। तो देखो डिनोमिनेटर सेम है, तो देखो कंपेयर करो 3 और 2 में बड़ा कौन है, तो आप कहोगे 3 है। तो 3 किसके कारण बड़ा होगा, इस वाले फ्रैक्शन के कारण। तो क्या लिख देंगे, तो 3/2 3/7 इज ग्रेटर देन, हैंस 1/2 of 6/7 is ग्रेटर टू किससे, इससे 2/3 of 3/4। लिख लो इसको। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान से देखिएगा, कोई है भैया साली, है ना, साइली है कोई, होने दो, प्लांट बना रही है, प्लांट उगा रही है, होने दो, कोई दिक्कत नहीं। अब लेके चलो, साइली ने क्या लगाया, दिमाग, यानी कि कोई एक बच्चा है जो कि प्लांट उगा रहा है, कहाँ पर, गार्डन में। अच्छी बात है भैया, उगाना चाहिए। आप भी उगाते हो ना, कि तोड़ के ले आते हो, फूल तोड़ के तो लाते आप गार्डन से, लाते हो, तो बहुत बड़ी सुंदर बात है, बड़े ही साइंटिस्ट हो आप। हाँ जी, अब देखो आप क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान से देखिएगा, कोई एक बच्ची है जो कि प्लांट उगा रही है, यानी प्लांट को ग्रो कर रही है गार्डन के अंदर, ठीक है। उन्होंने मेंशन किया है कि मैं ग्राफ बनाता हूँ, एक डायग्राम, कितने प्लांट है, 1 2 3 4, ओके। उनने मेंशन कर दिया कि 4 प्लांट है, ठीक है। हर एक प्लांट के बीच, हर 2 प्लांट के बीच गैप कितने का है, 3/4। फिर इन दोनों के बीच में कितना है, 3/4। फिर इन दोनों के बीच में कितना है, 3/4। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। डिस्टेंस किस में, मीटर में, किस में है, मीटर, ठीक है जी भैया। ये अब ये पहला है, तो ये लास्ट है। अब देखो मेरी बात सुनो, लेके चलो, आपके यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस आपको नहीं पता, ये ऐसे डील करो कि ये 1 ये 1 ये 1, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 1 + 1 + 1 कितना होगा, 3 होगा, नहीं होगा। तो एक ही डेटा को मैं 3 बार प्लस करूं या फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई करूं, बात तो एक ही है ना। इसको वापस समझो, कैसे, एग्जाम्पल के तौर पर 2 + 2 + 2 क्या आएगा, 6। मैं इसी चीज को ऐसे भी तो लिख सकता हूं, 2 कितनी बार है, 3 बार, तो क्या आंसर है, 6। तो देखो इजी गोइंग कौन सा रहता है आपका, किसी भी डेटा से अगर मल्टीप्लाई कर लेते हो तो इजी गोइंग हो जाता है। लेकिन प्लस करने में भी आप चाहो तो प्लस भी कर सकते हो, चाहो तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, लेकिन हमें इजी करना है, समझ के करना है। बड़े हो रहे हैं आप, ऐसा तो नहीं कि बच्चे हो आप, तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं अपन, ठीक है ना। तो देखो स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चंस की। तो क्या लिखेंगे, साइली प्लांट 4 saplings in a row, in row, ठीक है। each plant each sapling distance between 2 adjacent sapling, distance between 2 saplings कितना है, 3/4, ठीक है, क्योंकि 3/4 का गैप चल रहा है। नाउ टोटल डिस्टेंस फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट,
फर्स्ट टू लास्ट, फर्स्ट टू लास्ट, ठीक है। क्या हो जाएगी 3, क्योंकि कितने ब्लॉक्स हैं 1 2 3, 3 ब्लॉक हैं और हर एक ब्लॉक की डिस्टेंस कितनी है जितनी, ठीक है जी। 3 3 ज़ा 9/4। इसको मिक्स में कन्वर्ट करना जानते हो आप, 2⁴ मीटर लिख लो, ठीक है। हाँ जी, तो हो गया। हाँ जी, क्या किया देखो, हर एक के बीच में इतनी गैप थी, 4 है तो 4 से आपके 4 गैप थे ना यहाँ पे, सॉरी 4 प्लांट थे ना आपके, और हर एक के बीच में इतने गैप, तो 3 ब्लॉक्स थे, हर एक के बीच में इतनी गैप हैं, तो टोटल हो जाएगा 9, 3 3 ज़ा 9। अब दिमाग मत लगाना कि इसको इससे भी तो मल्टीप्लाई करते हैं, जिसके डिवाइड में कुछ नहीं होता तब 1 होता है, तो 3 को 3 से करना है और 1 को 4 से करना है, 4 9 मिक्स में कन्वर्ट किया तो 2⁴ विल बी योर राइट आंसर। ओके, अब देखो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, लिपि का है भैया, कोई दिक्कत नहीं है, रीड कर रही है बुक, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ भैया, कर देते हैं क्वेश्चन को। इसको मिटा देते हैं अपन, फिर अपन क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। 6 के बाद आना है 7, 7 के बाद में आता है 8 और क्वेश्चन खत्म। हाँ जी, इसको इरेज कर देते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6। हाँ भैया, क्या है 6 वाला, कोई लिपि का है, होने दो, आप ही देख लो। आप हो किसी बुक, रीड अ बुक 1:3/4 आर, यानी कि एक दिन में 1:3/4 आर पढ़ रहे हो, यानी कि ऐसे लेके चलो कि एक दिन में आप 2 घंटे पढ़ रहे हो, ठीक है। तो आप मेरे को बताओ 6 दिन तक आप पढ़ते हो, तो आप कितने घंटे पढ़ लिए, क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई करोगे ना, कि एक दिन में अगर 2 घंटे पढ़ रहा हूँ तो भैया 6 दिन में 6 × 12 तो 12 आवर पढ़ लिया, ठीक है। वही बात है, तो लिपिका बता रही है कि भैया एक दिन में वो 1:3/4 आवर पढ़ती है, ठीक है। अगर वो 6 दिन में पूरी बुक पढ़ लेगी तो उसने कितने घंटे पढ़े, तो क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो लिखेंगे लिपिका रीड a book 1:3/4 आर every day, ठीक है। she complete entire book in 6 days, तो क्या कर देंगे, हाउ मेनी आर शी रीड, तो क्या कर देंगे, हाउ मेनी आ गया, तो देखो 1:3/4 मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 6 से, ओके। तो इसको थोड़ा सही ढंग से इंसानों वाले तरीके में लें, तो देखो 4 1 जा 4, 4 and 3 7/4 मल्टीप्लाई 6, जिसके डिवाइड में कुछ नहीं, वहाँ 1 होता है। अब देखो काटा पिटी स्टार्ट कर दें, तो देखो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो देखो 2 को 1 से किया तो 2 आया, 7 को 3 से किया तो 21 आया, ओके। अब इसकी मिक्स बनाना देख लो आप, 21 2, ठीक है। देखो 2 1 जा 2,
0। अब देखो ऊपर से कौन आएगा 1। अब 1 और 2 में बड़ा कौन है, तो आपने बोला 2 है, तो एज अ बोरो लेंगे हम 0। ठीक है, एज अ बोरो लेंगे हम 0, क्योंकि जब जब आपके दिक्कत आती है तब तब आपको बोरो लेना पड़ता है। ओके, इसको बना देंगे हम मिक्स फ्रैक्शन। तो देखो 10⁻²⁰ और ठीक है, आंसर आ गया भैया कि इतने घंटे पढ़ लेगी भैया लिपि का। कोई समस्या? नो समस्या। लिख लो इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके ओके जी। अब क्वेश्चन नंबर 7 और उसके बाद में आना है 8 वाला। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। देखो कोई कार है, होने दो, हमें क्या, जो कि 16 किलोमीटर चलती है 1 लीटर पेट्रोल में। तो भैया मेरे बात सुनो, 1 लीटर पेट्रोल में अगर 16 चल रही है तो 2 लीटर पेट्रोल में कितनी चलेगी, तो क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे ना। तो बस उनने बोला है मिक्स फ्रैक्शन में भैया इतना सारा पेट्रोल है, तो आ जाओ करते हैं, इसको भी खत्म कर देते हैं आज। क्वेश्चन नंबर 7, a car run 16 kilometer in 1 liter of petrol। तो भैया मेरे को बताना है कि हाँ, हाउ मेनी डिस्टेंस cover in 2⁻³ लीटर ऑफ पेट्रोल, ठीक है जी, यहां तक भी दिक्कत नहीं है। तो देखो अगर 1 लीटर पेट्रोल में 16 चल रही है तो इतने सारे में कितना चलेगी, तो क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे ना। तो सो करते हुए 16 मल्टीप्लाई 2⁻³ ओके, आगे बढ़े। 16 मल्टीप्लाई, इसको थोड़ा सा तरीके से, 4 2 8, 8 and 3 11/4 ओके। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता तब 1 होता है, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। तो देखो इसको इससे करेंगे 4 × 11 तो कितना आ जाएगा, 44 किलोमीटर चल जाओगे। कितना, 44 किलोमीटर, कितने लीटर पेट्रोल में, इतने में, ठीक है ओके। अब देखो भैया क्वेश्चन नंबर 8 ओके जी। प्रोवाइड द नंबर इन अ बॉक्स, बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है, इसके बाद में आपकी चैप्टर खत्म। हाँ जी, देखो भैया क्वेश्चन नंबर कौन सा, 8th वाला। प्रोवाइड अब मैं इतना ना लिखूं, मैं तो फ्रैक्शन लिख लूं, 2/3, आपको तो फिल इन द ब्लैंक करना है। बॉक्स बराबर 10/30, ठीक है। इस बॉक्स में मैं क्या रखूं कि मैं इसको जब इससे मल्टीप्लाई करूं तब मेरा 10/30 मिले। तो देखो यहां पर भी कोई फ्रैक्शन आनी है ना, आनी है फ्रैक्शन तो कंफर्म है, ठीक है। तो देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तब कितना बढ़ेगा, 10, ठीक है। तो 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 10 बन जाए, आप ही सोचो। तो मैं कहूंगा 2 मिनट। तो देखिएगा, देखो मैं 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 10 बन जाए। तो 2 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, देखो सोचो जरा, तो 5।
अगर मैं 2 को 5 से करता हूँ, ठीक है भैया, नो दिक्कत। तो 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी 30 आ जाए, किससे करूँ 10 से करूँगा, तभी पॉसिबल है, अदरवाइज कोई पॉसिबल है क्या, मेरे को बता दो। अगर मैं 2 को 5 से करता हूँ तभी 10 आएगा, 3 को 10 से करता हूँ तभी 30 आएगा। तो ब्लॉक का वैल्यू कितना है 5/10। ओके, तो जो 8th का जो फर्स्ट है वो तो हो गया। अब उसी ब्लॉक में जो दिया हुआ है सेकंड, 8th का ए का फर्स्ट, तो ये ए का सेकंड। अब इनने बोला है कि जो ब्लॉक आया ना इसका सिंपलेस्ट फॉर्म, तो 5/10 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, देखो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, कट हो रहा है ना 5 से, तो 1/2 इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा। तो ब्लैंक में ये भर दोगे आप, कोई दिक्कत ना जी ना। उसी प्रकार बी वाला हो, बी में क्या दिया हुआ है 3/5 मल्टीप्लाई ब्लॉक इज इक्वल्स टू 24/75। ओके, अब देखो 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा 24 बन जाए। तो आप सोचोगे भैया 3 की टेबल में 24 कितनी बार में आता है, तो हाँ पता लग गया आपको कि भैया 8 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो ही पॉसिबल है कि 24 बने, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। उसी प्रकार 5 को मैं कितनी बार मल्टीप्लाई करूं किसी नंबर से कि 75 आए। ओके, तो देखिएगा 8 से मल्टीप्लाई करूंगा इसको, उसी प्रकार 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा 75 बने, तो आप कहेंगे 15 से। अदर कोई केस है क्या आपका ना, तो देखो ब्लॉक का वैल्यू कितना आया 8/15। बी वाला देखो इसका फर्स्ट और इसका सेकंड। अब 8/15 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, तो देखो ये किसी के टेबल में आता नहीं है, तो आपका ये 8/15 का 8/15 ही रहेगा। तो ब्लॉक में क्या लिख दोगे 8/15। तो ये थी हमारी चैप्टर नंबर मतलब चैप्टर नहीं, एक्सरसाइज नंबर 2.2। तो हमने इसको पूरा डिस्कस किया है। कोई समस्या है तो मेरे को बता दें आप। तो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।